अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज हम मूव करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के चैप्टर पे ही हम अभी तक हैं और हमने किया था एक्सरसाइज 2.2 तक हम थे, ठीक है। तो अब हम करते हैं 2.2 पे ही हम मौजूद हैं और हम वहाँ पे क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि शो दैट, हमें शो करना है कि इंडेक्स n स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्रॉस m 4 पावर m इज इक्वल टू 2 पावर 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहले तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है ना हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। और दूसरा पार्ट है कि हमें एक और कंडीशन उन्होंने दी है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। मैंने कहा पहले ये सॉल्व कर लूँ, उसके बाद इसको हम रिमूव करके दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में हमें ये है कि एक कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है m और n की, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको। तो सबसे पहले मुझे शो करना है। शो करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि आइदर यू हैव टू चूज लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक साइड चूज करनी है, ठीक है। और फिर उस साइड को आपको सॉल्व करते जाना है, सिंपलीफाई करते जाना है, जहां तक आपको ये वाली फॉर्म मिल जाए। अगर आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको ये वाली फॉर्म बन जाती है, इट मींस के आपने इसको प्रूव कर दिया कि ये वाकई में उसके बराबर है, ठीक है। या फिर आप ये वाली साइड उठाएं, फिर इसके अगेंस्ट सॉल्व करें, ठीक है। तो कोई भी एक साइड हम उठा लेते हैं। मैं सिमिलरली जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था उसी तरह से मैं आज भी इसको जो है ना लेफ्ट साइड के हिसाब से करता हूँ। तो इसलिए मैं लेफ्ट साइड उठाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन या प्रूफ, ठीक है, बाय टेकिंग द लेफ्ट हैंड, बाय टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 4 पावर m, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, पहले मैंने आपको ये शायद प्रीवियस लेक्चर्स में मैं वही बातें जो है ना बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ताकि अगर आप भूल गए हैं तो आप दोबारा से उनको रिकॉल करें। मैंने आपको बताया था शायद, अगर इस टाइप का कोई भी एक मतलब आपके पास गिवन हो तो ये किसके बराबर होता है? ये जो अगर मैंने आपको बताया होगा, ये जो चीज होती है ये हमेशा पावर 1/2 के बराबर होती है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे n है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट मींस वी हैव 2। अगर यहाँ पे हमें कोई नंबर गिवन है, इट मींस वी विल राइट दैट नंबर। लाइक यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, n के ऊपर पावर 1/n, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे मैं 2 रखूंगा हमेशा, बिकॉज जहां पे कुछ नहीं होता उसका इंडेक्स हमेशा हम 2 काउंट करते हैं, लेकिन इसका इंडेक्स गिवन है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ इस तरह का एक नंबर, तो इसका इंडेक्स भी मुझे गिवन है। ये इंडेक्स क्या है? इसका 3 है। इसका इंडेक्स 3 है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 के ऊपर पावर 1/3, ठीक है, सेम लाइक दिस। तो इसको भी मैं इसी तरह से सिंपलीफाई करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंडेक्स को खत्म करूंगा। इंडेक्स को मैं कैसे खत्म करूंगा, ये देखिए। इंडेक्स को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो मेरे पास नंबर है 2 पावर मल्टीप्लाइड बाई 4 के ऊपर पावर m, इसके ऊपर मैं पावर दे दूंगा। अभी n है तो ये मेरे पास पावर बन जाएगी 1/n, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 2 के ऊपर पावर मैंने दे दी 1/n। अब दोबारा मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, दोबारा इस पे मैं ये करूंगा। देखें, मुझे जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी उसके हिसाब से हम चलेंगे। आइदर यू हैव टू मेक द बेसिस ऑफ सेम, ठीक है, या फिर आपको पावर सेम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बेसिस सेम होने की एक पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने 2 को 2 ही रखा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 के ऊपर पावर 2, और फिर ये मैंने 4 के लिए रखा, इसके ऊपर मैंने दे दी ये वाली पावर m, ठीक है। मैंने 4 को मैं रख सकता हूँ 2 के ऊपर पावर 2, तो मैंने यहाँ पे जस्ट 4 को 2 के ऊपर पावर 2 में रखा, और उसके ऊपर मैंने पावर दे दी 1/n, और उसके ऊपर ये वाली ऊपर वाली पावर इसकी अपनी मैंने 1/n दे दी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास ये भी 2 में है, ये भी 2 में है। तो सबसे पहले एक बार और मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ। 2 के ऊपर पावर, ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 के ऊपर पावर 2 m बन गई, और यहाँ पे इसके ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास 1/n, ठीक है। यहाँ तक ये सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब हमारे पास क्या है कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों का बेसिस क्या है, दोनों के सेम है। अगर सेम बेसिस है तो पावर नंबर अगर हमारे मल्टीप्लिकेशन में है तो बेसिस सेम है, तो पावर हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इसका उसके ऊपर एक पावर है, उसके ऊपर 2 है, तो मैं यहाँ पे सेम बेस लिख के 1 + 2m इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, और इसके ऊपर मेरे पास पावर है 1/n,
तो अगेंस्ट अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे पास ये जो पावर है इस पावर के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इस पावर को मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा 2 के ऊपर पावर 1 प्लस 2m, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये इसके साथ ऐसे आ जाएगी अपॉन n, ठीक है, इस तरह से, सही है। अब देखें इसको मैं अगर दोबारा से इसको अरेंज करके लिख लेता हूं, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, ठीक है, दोबारा से मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां से अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ गई, दिस इंप्लाइज, यहां से मैं लिखता हूं दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास आ जाएगा 2 के ऊपर पावर, ठीक है। अब ये 2m इसने पहले दिया है, प्लस माइनस, प्लस में हम मर्जी हमारी पहले दें या बाद में दें, 2m, उसके बाद क्या +1, ठीक है, उसके बाद डिवीजन में क्या है यहाँ पे m, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये इसके बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है मेरी राइट हैंड साइड के, और इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई हैंस प्रूफ, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, शो हो गया, ठीक है। तो ये यहां तक था। पार्ट ए में हमें सिर्फ सिंपलीफाई करना था और इसको बताना था कि भाई इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही करना था और हमने उसको इस तरह से किया, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आपको एक असाइनमेंट देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी, अभी तक किसी ने दी नहीं मुझे। इसमें आपकी असाइनमेंट ये है कि आप इसको सिंपलीफाई करें राइट हैंड साइड के हिसाब से, ठीक है, और आप शो करें कि जो ये बराबर है टू द लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको जरूर करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग होगी, आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एक मैंने आपको करवा दिया, एक आप खुद से करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद करेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। और इस असाइनमेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहता है, मैं बुक उठा लेता हूँ ताकि बुक से मैं स्टेटमेंट देख सकूँ। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n, ठीक है। फाइंड, इसको मैं लाइन दे देता हूं यहां पे, फाइंड m n m और n मुझे फाइंड करने, उसके लिए मेरे पास कंडीशन क्या है, ठीक है। कंडीशन मेरे पास ये है, स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स n 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 के ऊपर पावर m, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, अब ये बराबर है मेरे पास 8 के, दो इक्वेशंस मुझे गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है मुझे, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन मुझे गिवन है 27, ठीक है, पावर m, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 के ऊपर पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास बराबर है 81 के, ये मेरे पास है दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो अब इस दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमें फाइंड करना है m और n की वैल्यू जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, ठीक है, या इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हमें ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे m और n की वैल्यू के लिए, सबसे पहले तो मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूं, ठीक है। इसकी सिंपलीफाइड टर्म मेरे पास पड़ी है ऑलरेडी, ये वाली, ठीक है। यहां से देखें, अगर ये और ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, ये 2 इंडेक्स में n है हमारे पास, इंडेक्स में n है इंटू 2 और क्रॉस 4m है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 क्रॉस 4m है, तो ये वाली चीज मेरे पास क्या है, यहाँ पे सेम है। तो अगर सेम है तो मैं इसका सिंपलीफाइड टर्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मैं उसको रख सकता हूं। अब वो सिंपलीफाइड टर्म मेरे पास क्या है, ये वाला, तो इसकी तो मुझे सिंपलीफाइड टर्म गिवन है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एज, अब इसका सिंपलीफाइड टर्म मेरे पास ये वाला है 2 की शेप में, तो उसको मैं लिख सकता हूं 2 के ऊपर पावर 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। देखिए क्वेश्चन अगर दोनों आपको पेपर में भी अगर एक ही क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये वाली टर्म की डायरेक्ट ये टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है, अलाउड है ये, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वेरीफाइड इट कि ये भाई इसके बराबर आता है। अगर आपको ये वाला पोर्शन फर्स्ट वाला गिवन नहीं है तो आपको ये सिंपलीफाई करना पड़ेगा, लाजमी बात है, आपको इसका रट्टा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सिंपलीफाइड दैट वन, तो इसलिए मैंने उसकी डायरेक्ट वो सिंपलीफाइड फॉर्म यहाँ पे रख दी है। अब ये मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास बराबर है 8 के। अब देखिए अगेन मेरे पास एक सिंपलीफिकेशन बन गई है, क्या सिंपलीफिकेशन बन गई है, ये 2 में है तो इसको भी मैं बेस 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करता हूँ 2 के ऊपर पावर है मेरे पास 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 8 को मैं रख सकता हूँ 2 के ऊपर पावर 3 में, रख सकता हूं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब बेसिस क्या है, सेम है, ठीक है, एज बेसिस आर सेम, बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है,
तो हम क्या करेंगे, जो पावर है वो बराबर होगी 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, ये मेरे पास बन गई एक इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से अब हम सिंपलीफाई करेंगे इसको, ये हमारे पास सिंपलीफाइड टर्म नहीं है तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो आइए अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एज, अब हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2, अब यहां पे 27, इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं पहले 27m डिवाइडेड बाई 9 के ऊपर पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे 81 है, मैं इसको भी 3 में रख सकता हूँ, उसको भी 3 में रख सकता हूँ, उसको भी 3 में रख सकता हूँ। तो ये ऑलरेडी हमें मतलब एक ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे। तो मैं इसको कैसे रखूंगा, तो मैं पहले तो 27 है तो उसको मैं रख सकता हूँ 3 के ऊपर पावर 3 रख सकता हूँ, उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर पावर दे दी m सेम डिवाइडेड बाई। इसी तरह से अगर मैं इसको भी रखना चाहूँ 3 के ऊपर पावर में, तो ये मेरे पास क्या होगा 3 के ऊपर मैं स्क्वायर दूंगा तो वही बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा n प्लस 1 मैंने सेम रखा। इसी तरह से 3 के ऊपर मैं पावर जब 4 दूंगा तो मेरे पास 81 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 3 9 27 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 1 2 6 और 8। ठीक है, तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये जब मैंने इसको इसके साथ रखा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा 3 के ऊपर पावर 4, क्योंकि ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इस 3 को भी मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, या फिर मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेगा पावर को पावर के साथ, ये मेरे पास बन जाएगा 3 के ऊपर पावर 3m, क्योंकि पावर को मैंने पावर के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये मेरे पास बन जाएगा 3 के ऊपर पावर 2 into n plus 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये मेरे पास बन जाएगा 3 के ऊपर पावर 4। अब इसको हम ज्यादा सिंपलीफाई करते हैं उस साइड में, ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, तो अब यहां पे हमारे पास बनेगा 3 के ऊपर पावर 3m, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, यहां पे ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का, मल्टीप्लाई है 3 के ऊपर पावर -2, ठीक है, उसके साथ क्या है n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के ऊपर पावर 4। अब ये वैसे सेम है तो इसको मैं एक साथ रख सकता हूं, 3 के ऊपर पावर 3m माइनस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के ऊपर पावर 4। ठीक है, नाउ बेसिस आर सेम, ठीक है, यहां पे अगेन वही लिख दें एज बेसिस आर सेम। अगर बेसिस हमारे पास क्या है सेम है तो पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 3m माइनस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 4, पावर मेरे पास बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको आगे कैसे सिंपलीफाई करेंगे, अब आगे सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 में से कोई भी एक वैल्यू मैं उठाऊं, इक्वेशन 3 कौन सी, ये वाली, ठीक है, और वो उसको मैं पुट करूं इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करूंगा, मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 एज, मैं यहाँ पे n को सेपरेट करता हूं, तो n मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा, उस तरफ ले जाऊंगा तो ये 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ n इन, अब इसको मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, तो हमने यहां तक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 मैंने क्या दी, ये वाली थी, तो इसमें मैं n की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 3m माइनस 2, अब 2 के साथ क्या है n है, n की वैल्यू क्या है 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, और ये 2 मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरे पास माइनस का 2 सेपरेट बन जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने क्या किया, n की इस वैल्यू को 3m मैंने सेम रखा, माइनस 2n जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो n आया, तो n की इस जगह पे मैंने उसकी वैल्यू रख दी ये वाली 3 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, और इस -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, उस -2 को मैंने एज का एज रखा, 4 इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, ठीक है, ये मेरे पास बनेगा 3m, ठीक है, माइनस ये 2 उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं 4m, ठीक है, माइनस 4m, और उसके साथ फिर मैं क्या करूंगा, ये -2 उसके साथ में मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाय, अच्छा ऐसे करते हैं, इसको मैं प्लस में रख लेता हूं, ये माइनस यहां से मैं बाहर रखता हूं, ठीक है, माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई नहीं करता। अब ये नंबर मतलब समझो इसके इस तरह से है, ठीक है, 2 को मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया,
सही है। अब यहाँ पे मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, -2 आ गया इज इक्वल टू, इस -2 को भी मैं उस तरफ ले जाता हूँ, इज इक्वल टू 4 और +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, चलो ये 4 + 2 ही में रख लेता हूँ फिलहाल, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसकी मैं ले लेता हूँ एलसीएम। जब मैं इसकी एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगी, 3 आएगी, 3 एलसीएम आई। अब इसके पीछे नीचे 1 है तो ये 3 टाइम्स की जब लगेगी 3 टाइम लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 9m, ठीक है, 9m माइनस, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 4m + 2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा बच गया 6। अब ये 3 इसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को उसके साथ मैं ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा 9m माइनस, अच्छा इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूं, -4m - 2 इज इक्वल टू 6 × 3। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, और 3 को उस तरफ लेके डिवीजन में था, उस तरफ गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस साइड को मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले पार्ट कर लिया था, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूं पूरे के पूरे को यहां से, ठीक है। यहां से हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो अब इसको मैंने रिमूव, अब हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू क्या है हमारे, अब 9m में से मैं 4m निकालूंगा, बाकी क्या बचा मेरे पास 5m, ठीक है, 5m ये बचा मेरे पास। अब ये -2 है, इसको भी इस तरफ में ले जाऊं, ये कितने बन जाएंगे 18 और +2, तो 5m = 18 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, m = 18 और 2 कितने बन जाएंगे 20 divided by 5, this implies m is equal to मेरे पास कितना बनेगा 4, तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आई 4, एक वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब हम क्या करें, मुझे क्या चाहिए, m की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि हमें m और n दोनों चाहिए थे। n की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी, तो मैं कहता हूं पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर कौन सी मेरे पास 5, इक्वेशन नंबर 5 में मैंने उसको पुट कर दिया, तो दिस इंप्लाइज n की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो क्या आएगी, n = मेरे पास आएगा 2, ठीक है, n की जगह पे मैं n की वैल्यू रख देता हूं 4, उसके बाद क्या है +1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, सही है, 2 4 + 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास कितना बनेगा 2 4 8, 8 + 1 9 डिवाइडेड बाय 3, दिस इंप्लाइज n = 3, ठीक है, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, तो दोनों मुझे मिल गए, ठीक है, n की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 4 और n की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, यही हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो लेकिन थोड़ा लेंथी था, तो आप उसको देख लें, अगर इसमें से आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये हमारे पास सिंपलीफाइड टर्म ऑलरेडी थी, मैंने उसको रखे, उसके हिसाब से मैंने एक इक्वेशन नंबर 3 बनाई, और इस इक्वेशन को हमने बेस 3 में कन्वर्ट करके सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करके फाइनल टर्म हमारी ये आ गई, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो मुझे n की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ से मैंने n को कर दिया सेपरेट, बिकॉज हमें अननोन वेरिएबल फाइंड करने थे। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, तो हमें उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था, तो n को मैंने सेपरेट करके वो वाली इक्वेशन मैंने कह दिया कि भाई इक्वेशन पुट 4 में मैंने कर दिया, तो 4 में मैंने उसको सिंपल पुट किया और सिंपलीफाई करता गया हूं, तो फाइनल मुझे 4 में सिंपलीफाई करते मुझे m की एक वैल्यू मिल गई। इसी तरह से जब मुझे m की वैल्यू मिल गई तो उसको मैंने पुट कर दिया, ये सिंपलीफाइड इक्वेशन जो हमारे पास थी 5, तो उसमें मैंने पुट कर दिया, तो उसमें पुट कर दिया तो मुझे m की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है, और पहले वाला तो हमने वैसे ही प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।